हेलो दोस्तों, कैसे हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने होस्टिंग के ऊपर बताया एंड वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म, हाउ द वेरिएबल्स आर डिफाइंड डिक्लेयर, बहुत डिटेल में बताया। उन वीडियोस को आप फॉलो करिएगा। इसके बाद मैं लेक्सिकल स्कोपिंग और क्लोजर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको वी एस कोड, हाउ टू इंस्टॉल वी एस कोड एंड नोट जेएस इन योर सिस्टम सो दैट यू कैन रन योर कोड इनटू दी वी एस कोड इन्वायरमेंट। ये एक एडिटर है जिसके अंदर हम जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स आर यूजिंग दिस, सो वी विल कंटिन्यू ऑन दैट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखिए। बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है और होस्टिंग के बारे में मैंने समझाया है उसमें कैसे वेरिएबल्स हमारे जो डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स, वो इंटरप्रेटर सबसे टॉप पर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाता है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम क्लोजर्स के बारे में समझेंगे, क्लोजर्स क्या हैं। और इसके पहले, क्लोजर्स में समझाने के पहले आपको वीएस कोड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। वीएस कोड दैट इज कॉल्ड विजुअल स्टूडियो। इट इज एन एडिटर टू एग्जीक्यूट अवर जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल एंड सीएसएस कोड। तो एक एडिटर है जिसके थ्रू हम अपनी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। अभी मैंने इस एडिटर को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम पे। फिर भी मैं इसके लिए बता देता हूँ, अगर आपको इंस्टॉल करना है विंडोज में, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप ऐसे जा सकते हैं। यू कैन जस्ट टाइप हियर वीएस कोड in the Google. You can type and you can get the first result of VS Code, from where you can just download and install in your system. जब आपके ये इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ चीजें हैं, कुछ एक्सटेंशंस हैं जो मैंने डाल रखे हैं, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई एक्सटेंशन सर्च किया, फॉर एग्जांपल ये मैंने कलर हाइलाइट्स का कोई एक्सटेंशन है, देन वी कैन इंस्टॉल फ्रॉम हियर। यू कैन सी यू कैन इंस्टॉल फ्रॉम हियर। सो मैंने अभी जो इंस्टॉल कर रखे हैं डिफॉल्ट, वो मैं आपको शो करता हूँ। ये मेरे इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड की कैटेगरी में है। मैंने कुछ यहाँ पर एक्सटेंशंस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखे हैं। तो जैसे ऑटो क्लोज टैग का मैंने ब्रैकेट का किया है, कोड स्पेल चेकर स्पेलिंग चेक करने के लिए। जावास्क्रिप्ट ES6 के जो फीचर्स हैं, तो प्री डिफाइंड हमारे पास में स्निप्ट आ जाते हैं। पाथ इंटेलिजेंस, जब कोई पाथ वगैरह आप देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इमेज में आपने एसआरसी का कोई पाथ वगैरह दिया है, सेट किया है, तो उससे आ जाएगा। रिएक्ट का कुछ मैंने स्निप्ट यहाँ पे डाउनलोड, तो इस तरह से आप इन एक्सटेंशंस को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको गिट बैश डालना है। आप गिट वाली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से सर्च करेंगे गूगल से गिट बैश, पहला रिजल्ट आएगा गिट एससीएम से। आप विंडोज मैक ओएस जो भी आपके पास है ओएस, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आप वीएस कोड में जाएंगे और टर्मिनल को ओपन करने के लिए कंट्रोल और टिल्ट वाले आइकन आते हैं कीबोर्ड में। ई ईएससी आइकन, स्किप वाले आइकन, ईएससी आइकन के जस्ट बाद डाउन की है, आप उसको प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो आपको दिख जाएगा वो। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है, अब मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस टिल्ट, टिल्ट की। तो मैंने यहाँ टिल्ट की, ईएससी जो बटन है, उस बटन के जस्ट बिलो, in the parallel of that button, you can press with control, so you will get this टर्मिनल। इस टर्मिनल में मैंने आप देख सकते हैं कि गिट बैश मैंने यहाँ डाल रखा है। डिफॉल्ट टर्मिनल यहाँ पर आपका पावर शेल आता है जो कि विंडोज का होता है। अगर आपको ये टर्मिनल डालना है तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे सारे लाइनेक्स के कमांड्स चल जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे गिट बैश डाल रखा है। जैसे आपने कोई भी चीज टाइप की यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसको टाइप किया, उसके बाद आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। बहुत से कमांड्स हैं, मैं धीरे धीरे सारे कमांड्स बताऊंगा, बट अभी के लिए पहले आप ये कर लीजिए, गिट बैश वगैरह डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास प्लस का आइकन आता है,
प्लस आइकन पे क्लिक करके गिट बैश को यहाँ पे ऐड कर लीजिए टर्मिनल के अंदर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी। तो मैं मेरे पास एक फोल्डर है। इस फोल्डर में मैंने क्या किया, एक फाइल जनरेट किया, फाइल क्रिएट किया। तो फॉर एग्जांपल मैं इस समय क्लोजर बता रहा हूँ, तो क्लोजर के बारे में एक फाइल बना ले, तो क्लोजर नाम से ही बना लेता हूँ, closer.js। सो ये फाइल हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये इस क्लोजर फाइल को रन करना है, ओके, तो क्या करूंगा मैंने लिखा लॉग। चूंकि इंटेलिजेंस मैंने डाल रखे हैं, कुछ प्लग एक्सटेंशंस डाल रखे हैं, तो जैसे ही मैं कुछ टाइप करता हूँ तो उसके शॉर्ट कोड यहाँ आ जाते हैं। मैंने लॉग प्रेस किया, फिर इसके अंदर कुछ भी लिखा, ठीक है, और इसको सेव किया, फिर इसके बाद यहाँ रन किया। रन करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको वीएस कोड डालना है, आपको एक और डालना है, सबसे पहले डालना है नोड। आप यहाँ जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है नोड की, आप वहाँ जाइए। आपके पास में 32 64 सारे विड्स के लिए विंडोज इंस्टॉलर, एमएसआई वगैरह जो भी आपको डाउनलोड करना दिखे, ये डाउनलोड होना चालू हो गया। जैसे मैंने विंडोज प्रेस किया, जैसे डाउनलोड हो जाए आप इंस्टॉल, सबसे पहला काम ये करिएगा। उसके बाद आप वीएस कोड डालिएगा, उसके बाद आप गिट बैश डालिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने सिस्टम पे पहले। अब मैंने चूंकि नोड मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो नोड के इन्वायरमेंट में मेरे ये जितने भी कमांड्स वगैरह चल रहे हैं, वो सब जावास्क्रिप्ट की जो भी चीजें चल रही हैं वो नोड के इन्वायरमेंट, नोड इज एन इन्वायरमेंट, तो नोड के इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें रन होंगी। तो देखते हैं हम, जैसे ये मैंने कंसोल लिखा, अब कैसे रन करना है, हम लिखेंगे नोड, ओके, सी लिखा, फिर मैंने टैब प्रेस कर दिया। तो जैसे ही आपकी फाइल का जो भी नाम होगा, एक दो लेटर्स, यू कैन राइट सम 1 2 लेटर एंड देन प्रेस टैब, तो यू कैन सी द रिजल्ट, द आउटपुट। हियर द आउटपुट इज पब्लिश्ड। सो हम क्या करते हैं, एक कोड क्रिएट करते हैं क्लोजर्स के लिए। पहले क्लोजर्स क्या होते हैं थोड़ा सा हम बता देते हैं, स्कोप क्लोजर्स क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं अपने डॉक फाइल में। पहली तो डेफिनेशन है क्लोजर्स की। क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर। आराम से समझिएगा एक एक चीजों को, नो हरी। अगर आप समझ गए एक बार में तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लोजर इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शंस के कॉम्बिनेशन होते हैं, बंडल टुगेदर, एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं, दैट इज बंडल्ड टुगेदर। एनक्लोज्ड, एक दूसरे से एनक्लोज्ड रहते हैं। विद रेफरेंस, उनका एक एक दूसरे के पास रेफरेंस रहता है। टू इट्स सराउंडिंग स्टेट, आसपास की जो उनके एनवायरमेंट है, जो आसपास का सराउंडिंग है, और इसी आसपास के सराउंडिंग को लेक्सिकल एनवायरमेंट कहते हैं। अब यहीं पर हम रुक जाते हैं और कोड के पास जाते हैं, एक कोड बनाते हैं हम इसमें क्लोजर्स के लिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप जब भी इस एग्जाम्पल को सेट करिए, जब भी आपसे पूछा जाए तो इस एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिख लिया ग्रैंडफादर। एक मैंने फंक्शन बनाया ग्रैंडफादर नाम से, उसके अंदर मैंने एक वैर ले लिया ग्रैंडफादर, GF इज टू ग्रैंडफादर। एक वेरिएबल लिया मैंने, असाइन कर दिया। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन फादर। मैंने यहाँ फादर एक फंक्शन बनाया। फिर इसके अंदर भी मैंने एक वेरिएबल लिया, वैर इन साइड फादर, ओके। फिर मैंने, आप कैसे भी बना सकते हैं, टाइपो डोंट जस्ट लाइक गो फॉर टाइपो, फंक्शन चाइल्ड, ठीक है। अब आपने यहाँ एक वेर ले लिया, CHILD, चाइल्ड नाम से।
या चाइल्ड वेयर लिख लीजिए, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए रिलेटेड होनी चाहिए चीजें। जैसे फादर वेयर मैंने कर दिया इसको, फादर FUN कर दिया, ग्रैंडफादर इज ओके। चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर मैंने लिख लिया इनसाइड, इनसाइड चाइल्ड। ठीक। अब हमारे पास में तीन फंक्शंस हो गए, तो डेफिनेशन पे जरा जाते हैं फिर से हम। क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस बंडल्ड टुगेदर। एक दूसरे से देखिए बंडल्ड हो चुके हैं, एक दूसरे के पास में एसोसिएट हैं ये। ठीक है। बंडल्ड टुगेदर, एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड हैं विद रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग। अब रेफरेंस की बात करते हैं, रेफरेंस है क्या? जो भी इनकी एट्रीब्यूट्स और जो भी वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, वो हमारे पास में रेफरेंसेस हैं। कैसे रेफरेंसेस हैं हम बात करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने ग्रैंडफादर लिया, ग्रैंडफादर के एक वेरिएबल असाइन किया। अब इसके जो ग्रैंडफादर का वेरिएबल है, इंस्टेंस है, जो भी चीज, जो भी यहाँ पे रेफरेंस है, वो क्या फादर में एक्सेसिबल है? देखते हैं। लॉग किया मैंने, और यहाँ एक ऐसे आप कंसोल डॉट लॉग में इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आई एम इनसाइड फादर एंड प्रिंटिंग, प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ ग्रैंडफादर। उसके बाद आप कॉमा कर सकते हैं, यू कैन गिव द कॉमा एंड देन प्रिंट दैट वेरिएबल नेम, दैट इज GF। ओके, ग्रैंडफादर। अब आप क्या कर सकते हैं, इसी वाले को कॉपी करिए सेम, और चाइल्ड के अंदर चले जाइए। चाइल्ड के अंदर क्या करना है आपको, फादर वेयर, इसकी वेरिएबल को प्रिंट करना है। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए, आई एम इनसाइड चाइल्ड लिख दीजिए एंड प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ फादर। ठीक है, और चाइल्ड वेरिएबल एज इट इज आप रहने दीजिए। जो भी फंक्शंस हैं हमारे, कॉल कब होते हैं, जब उनको हम रिटर्न करते हैं। फंक्शंस के बारे में भी हम बताएंगे, डिफरेंसेस बताएंगे, कई टाइप के फंक्शंस होते हैं, वो सब मैं आगे चल के वीडियोस में बताऊंगा आपको। बट आप जैसा जैसा मैं करा रहा हूँ उसको करते जाइए, साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइए। मैंने क्या किया, रिटर्न। जब तक फंक्शन रिटर्न नहीं होगा, until the function is not returned, we are not getting the values of functions. So functions हमें रिटर्न करना है, दैट इज रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड से चाइल्ड, चाइल्ड फंक्शन को मैंने रिटर्न किया। उसके बाद मैं फादर वाले फंक्शन पे चला गया। देखिए आप ये इस तरह से आप देख सकते हैं कहाँ क्लोज है कहाँ है, इसीलिए इस एडिटर का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत से इंटेलिजेंस वगैरह मिल जाते हैं हमें। तो मैंने कहा रिटर्न फादर, फादर फंक्शन को रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ ग्रैंडफादर को। क्या मेरे पास जो ये ग्रैंडफादर का वेरिएबल है, इंस्टेंस है, जैसा कि इसमें लेक्सिकल की बात कर रहा है यहाँ पे, विद रेफरेंसेस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट। सराउंडिंग मतलब इसके आसपास के स्टेज में जो भी रेफरेंसेस हैं, क्या वो एक्सेसिबल हैं, वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एक वेर बनाया, ग्रैंड फादर। उसके बाद मैंने क्या किया, इस ग्रैंडफादर फंक्शन को कॉल किया। ठीक, लॉग लिखे, उसके बाद ग्रैंडफादर है, मैं इसको कॉल करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, फिर मैं वैसे ही करूंगा। और जब आप किसी इस कमांड को लिख लेंगे, नोड फाइल का नाम, तो अप एंड डाउन कीज से आप प्रेस करके उस फाइल को फिर से आप रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो देखिए क्लोजर कैसे फॉर्मेट हो रहा है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन और दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन। तो ये जो वेरिएबल है वो एक्सेसिबल हो रहा है इनसाइड दिस फंक्शन, और जो ये वेरिएबल है वो एक्सेसिबल हो रहा है इनसाइड दिस चाइल्ड फंक्शन। एक और चीज करते हैं, क्या ग्रैंडफादर का वेरिएबल एक्सेसिबल हो रहा है इनसाइड द चाइल्ड? फिर से हम देख लेते हैं, इसमें लिख देते हैं जी ग्रैंडफादर, आई एम इनसाइड
चाइल्ड एंड प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के वेरिएबल को उठा लीजिए आप यहाँ से। अब आप फिर से इसको रन करिए। इसको पहले हम क्लियर करते हैं। क्लियर के बाद में हमने रन किया इसको फिर से फाइल को। आप देख सकते हैं कि ग्रैंडफादर जो मेरा था यहाँ पे प्रिंट हो गया, प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ग्रैंडफादर। उसके बाद मैंने क्या किया कि इनसाइड द फादर, फादर की वैल्यूज को प्रिंट किया। ये वैल्यूज हमारी आ रही थी चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड के अंदर ही ग्रैंडफादर की वैल्यू। यानी कि अगर मेरे पास में वेरिएबल ग्रैंडफादर के अंदर डिफाइंड है, कोई भी वेरिएबल डिफाइंड है, उसकी वैल्यू हम जो इनर मोस्ट फंक्शंस हैं, एनक्लोज्ड फंक्शंस हैं, बंडल टुगेदर हैं, उनके अंदर इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन वाइस वर्सा ऐसा नहीं होता है। वाइस वर्सा मीन्स कि अगर मैं चाहूं इस चाइल्ड वेरिएबल को लेना इनसाइड ग्रैंडफादर या फादर, तो नहीं आएगा। केवल फ्लो चलता है हमेशा टॉप टू बॉटम। इसीलिए यहां पे मैंने इसको लिखा है, लेक्सिकल जो स्कोप होता है वो स्टैटिक होता है, स्टैटिक स्कोप होता है, डायनेमिक स्कोप नहीं होता है। तो जिसके पास जो वैल्यूज हमारी इंस्टेंस बन रहे थे एनक्लोज टुगेदर में, आपको बताया, और ये जो वैल्यूज एक्सेसिबल हो रही इन इनर मोस्ट फंक्शंस के अंदर, ये जो ऐसा प्रोसेस है, इसी को कहते हैं क्लोजर। दिस इज फॉर्म द क्लोजर, दिस फॉर्म्स द क्लोजर। पहले तो डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन आप एक एक डेफिनेशन की वैल्यूज को समझ के और उसको उसका एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर, एक दूसरे से बंडल्ड मैंने दिखा दिया फंक्शंस, एक दूसरे से जुड़े हुए फंक्शंस, बंडल टुगेदर विद रेफरेंस टू सराउंडिंग, एक रेफरेंस, ये जो रेफरेंस है वेरिएबल का, इस फंक्शंस के अंदर एक रेफरेंस सराउंडिंग बनाया और एक्सेसिबल हो गया। और सराउंडिंग स्टेज लेक्सिकल, लेक्सिकल इन्वायरमेंट एक बनाया इसने। तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? इज द इन्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन वेयर इट इज डिक्लेयर। एक फंक्शन अगर बनाया गया है, उसके अंदर कोई वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल अगर उसके इनर फंक्शन में, इनक्लोज्ड फंक्शन में एक्सेसिबल हो रहा है, तो वो एक तरह से लेक्सिकल इन्वायरमेंट बना रहा है वो फंक्शन। जो फंक्शन हमें, जैसे ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर एक तरह का लेक्सिकल इन्वायरमेंट बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि इसकी वैल्यूज को मैं इनर फंक्शंस में यूज कर पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। और लेक्सिकल वेरिएबल क्या है? अब ये जो वेरिएबल्स हमारे पास में, इसको लेक्सिकल वेरिएबल कहेंगे। इज द वेरिएबल दैट कैन बी रेफरेंस्ड ओनली विद इन द लेक्सिकल स्कोप ऑफ दैट फॉर्म दैट सेट टू द वेरिएबल। इज द वेरिएबल दैट कैन बी रेफरेंस्ड, रेफरेंस, उसका रेफरेंस जनरेट हुआ, वो रेफरेंस ओनली विद इन द लेक्सिकल। अब जो लेक्सिकल स्कोप था, ये जो फादर है ये लेक्सिकल स्कोप में आ गया, चाइल्ड है लेक्सिकल स्कोप में आ गया। तो लेक्सिकल स्कोप ऑफ द फॉर्म दैट इज सेट टू द वेरिएबल, जो वेरिएबल के लिए सेट हुआ था। तो ये आपने समझा है यहाँ पे। इसको कॉल करने के और भी तरीके हैं। कई बार आप देखेंगे यहाँ पे कि किसी ने केवल नाम को ही रिटर्न कर दिया, तो आप कैसे कॉल करेंगे? तो एक तरीका है, कभी आप हो सकता है इंटरव्यूज वगैरह में या कहीं पूछ दे, इस तरह से आप कर दिए कि चूंकि तीन फंक्शंस हैं, तीनों फंक्शन रिटर्न हो रहे हैं ऐसे, तो आप ऐसे भी प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं। ये देखिए सेम चीजें हुई हैं। या तो आप सारे फंक्शंस को रिटर्न करिए, फंक्शन डिक्लेरेशन को रिटर्न करिए, या तो फंक्शन के नेम को रिटर्न करिए, फिर आप यहाँ लास्ट में आप ब्रैकेट बढ़ाते जाइए जितने भी फंक्शंस रिटर्न हुए हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। क्लोजर्स की डेफिनेशन मैंने बता दी, लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है बता दिया, और लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, स्टैटिक स्कोप। अब बात करते हैं कुछ स्कोप्स के बारे में। देखिए स्कोप क्या होता है, हम आगे हमेशा देखेंगे कि जो वेरिएबल है उनका ग्लोबल स्कोप होता है। अब जो फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल है तो वो लोकल स्कोप हुआ। ठीक है। दो स्कोप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एक तो ग्लोबल, जो हमारे फंक्शन ग्रैंडफादर के ऊपर भी हमारा अगर कोई वेरिएबल डिफाइंड है, तो वो क्या कहलाता है? ग्लोबल स्कोप। अगर किसी फंक्शन के अंदर है तो वो लोकल स्कोप कहलाता है।
और क्लोजर्स हमेशा टॉप टू बॉटम चल रहा है, यहाँ बॉटम टू टॉप नहीं चलेगा। चाइल्ड वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल टू इट्स अपर मोस्ट और नियरेस्ट फंक्शंस, ठीक है। इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा इसमें। तो आज की वीडियोस में इतना ही काफी है, और आप इसको समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और फंक्शंस या हो सकता है एडवांस जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताऊं। तो आज आपके लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारी वीडियोस पे। थैंक यू।